ओम शांति। आज हम लोग अव्यक्त मुरली करने जा रहे हैं 23 नवंबर 1972 की। ये सेकंड पार्ट है। हम लोग इसका पार्ट कर चुके हैं एक दिन पहले, परसों। और इसका सार है शक्ति दल की विशेषताएं। शक्ति दल की विशेषताएं। कल की मुरली में बाबा ने हमको एक खास बात कही थी कि अब तक ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं में ये तो मशहूर हो गया है कि आपके यहाँ पर शांति मिलती है, आपके यहाँ बहुत स्नेह मिलता है, और आपके द्वारा जो भी सेवाएं हो रही हैं वो बहुत बड़ी और अलग है। लेकिन अभी तक जो एक बात, मतलब दो बातें जो अभी तक बाबा ने कहा हुई नहीं है और जिन फेमस नहीं हुई है प्रत्यक्षता के लिए, वो है, एक तो आपका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हुआ है और दूसरा आपकी शक्तियां प्रत्यक्ष नहीं हुई है। तो जिन शक्तियों का गायन है वो शक्तियां अभी तक प्रत्यक्ष होने के लिए आपके अंदर जो ज्ञान है उसकी पराकाष्ठा नहीं है। तो ज्ञान तो बाबा का प्रत्यक्ष हमारे सामने होता है, और उस ज्ञान से हमारे अंदर जो शक्तियां आती हैं वो शक्तियां दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होती हैं, और इसीलिए फिर भक्ति मार्ग में उन शक्तियों का गायन है। तो बाबा तो हमको ही शिव शक्ति कहता है। तो बाबा की शक्ति दल के मेंबर्स या शक्ति दल के जो भी लोग हैं, सदस्य हैं, वो हम ही हैं। तो आज बाबा हम शक्ति दल की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। अगेन ये मधुबन निवासियों के सम्मुख मुरली चली थी उस दिन, लेकिन हम अपने आप को मधुबन निवासी कह सकते हैं अगर हम अपनी स्मृति से बाप समान सदा संपूर्णता की स्मृति को याद रखते हैं। क्योंकि मधुबन निवासी का मतलब जो जिनमें बेहद का वैराग्य हो और जिनके अंदर मधुरता हो। तो मधुरता रोल की नहीं, लेकिन मधुरता आत्मिक स्वरूप की, आत्मिक स्मृति की, जो कि है ही आत्मा का नेचुरल नेचर, उसकी मधुरता। और बेहद का वैराग्य माना जिसको ड्रामा से कोई अटैचमेंट नहीं है, ड्रामा की किसी भी पहचान से कोई अटैचमेंट नहीं है, उसको कहेंगे बेहद का वैरागी। तो ऐसा जो जो भी अपने को समझता है वो सब मधुबन निवासी है। तो हम अपने लिए बाबा की इस मुरली को शक्ति दल की विशेषताओं के लिए जानने के लिए आगे सुनेंगे। बाबा ने कहा, मधुबन निवासी शक्ति सेना अपने को सदा शक्ति रूप में अनुभव करते हुए चलते हो। क्योंकि शक्ति रूप का साक्षात्कार दुनिया वालों को हमारे द्वारा होना है। तो क्या वो शक्तियां हमको अभी अपने अंदर अनुभव होती हैं? गायन ही है शक्ति दल। तो शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति का मतलब है कि हमारे सामने कोई भी कमजोर आए, उसको हमारे से कुछ ना कुछ तरीके से, विधि से, साधन से शक्तियों का ट्रांसफर हो जाए। कोई रोल में डूबा हुआ अपने को कमजोर समझ कर आए, कोई अभिमान से कमजोर होकर आए। वैसे तो अभिमान वाले अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, बट हम जानते हैं कि वो रोल की या मन की कमजोरी है। इसलिए किसी को अभिमान आता है, इसीलिए किसी को अपमान की फीलिंग आती है, किसी को क्रोध आता है। तो ये सारी चीजें है तो कमजोरी, रोल की बातें। तो हमारे सामने कोई भी आए जिसका रोल और रोल की कमजोरियों के साथ आ, जो पार्ट में उसको मिला है वो हमारी शक्ति से बदल जाए। वो शक्ति चाहे हमारे स्नेह की शक्ति हो, चाहे हमारे उसको उसके सत्य में देखने की शक्ति हो, चाहे हमारे द्वारा ज्ञान की दो बात, ऐसी बात सुनाने की शक्ति हो जो दो बातें उसको तीर के समान लग जाए और उसका पूरा परिवर्तन हो जाए। तो वो शक्ति किसी भी रूप में ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन क्या हम अपने आप को ऐसा शक्ति सेना या शक्ति रूप अनुभव करते हैं? हम्म। बाबा ने कहा, शक्ति दल के कारण ही बाप का नाम भी सर्वशक्तिवान है। तो यह है सर्वशक्तिवान का शक्ति दल। शक्ति दल की विशेषता है सदा और सर्व समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। तो हम अगर
शक्ति दल के सदस्य खुद को समझते हैं और शक्तिशाली समझते हैं, तो हमारे अंदर क्या इतना ज्ञान आ चुका है या उस ज्ञान की इतनी धारणा हो चुकी है कि कोई भी समस्या आए, क्योंकि समस्या रोल में आती है, हद के मन को आती है ना, तो रोल में जो हमें स्थूल चीजें या सूक्ष्म रोल की चीजें मिली है उनमें आती है। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान और ज्ञान की धारणा हुई होगी, आत्माभिमानी स्थिति होगी, तो रोल की समस्याओं से हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। और या ये कह ले कि रोल की समस्याओं को परख कर हम उनसे कभी हार नहीं मानेंगे, और अपनी आत्माभिमानी स्थिति जो कि एक समाधान स्वरूप स्थिति होती है, त्रिकालदर्शी स्थिति होती है, ऊंची स्थिति होती है, तो उस स्थिति से हमें अपने आप समस्याओं का समाधान हमारे रोल में उसके प्ले हो जाता है उसका। जैसे कोई बहुत जब ऊंची हाइट से या ऊंची चोटी से आप नीचे के रास्ते को देखें, तो जो नीचे रास्ते में चल रहे हैं लोग, उनको पूरा रास्ता इकट्ठा नहीं दिखता है, उनको रास्ता ढूंढना पड़ता है क्योंकि वो वहां नीचे हैं। और जो ऊपर से देख रहा है उसको सब दिखता है कि कौन कहाँ से जाए, कहाँ से कितना क्या रास्ता पार करे, तो वो सीधा सीधा निकल के बाहर आ सकता है। तो ऐसे ही जो ऊंची स्थिति में है उसके लिए कोई भी समस्या पहाड़ जैसी हो ही नहीं सकती। वो ऑटोमेटिकली अपने ऊंची स्थिति से उस समस्या का समाधान ऐसे निकालेगा जैसे सीधा रास्ता कोई बहुत आसानी से पार कर लेता है। सोचेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, है ना। कई लोग, हम लोग कई बार रोल में कभी कोई समस्या आती है तो हम काफी समय तक उसमें बिध जाते हैं, परेशान होते हैं, हद की मन बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं, या किसी का स्थूल रूप में और हद के लोगों से सहयोग मांगते हैं। लेकिन अपनी आत्माभिमानी स्थिति में ठहरने की या आत्माभिमानी स्थिति को बनाने की कोशिश नहीं करते, फिजिकल रूप से उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कल शाम को समझा था कि जैसे 2D वर्ल्ड की सोच होती है, तो उसके लिए वो अगर आप उससे एक चारों तरफ एक स्क्वायर बना दो और उसको अंदर रख दो, तो उसकी हद की बुद्धि उसको कभी ये नहीं थॉट देगी कि वो उसको एक कदम ऊपर से उठाकर बाहर रख ले। और जो 3D बुद्धि वाला है, माना जिसकी बुद्धि उससे ऊंची है, वो जानता है कि जब दीवारें नहीं खड़ी है तो आपको जस्ट एक कदम से ही वो क्रॉस या वो स्क्वायर से बाहर आ जाना है। ऐसे ही हमारी जो अभी सोच है वो 3D वर्ल्ड की है। हम अभी बहुत लिमिटेड सोचते हैं। हमारी सोच के जब भी ऑप्शंस होते हैं तो बहुत लिमिटेड होते हैं। हम बाबा को भी कभी कभी किसी बात के लिए कभी पूछते हैं कि बाबा क्या करें, तो हम बाबा के सामने जब सॉल्यूशन भी रखते हैं तो अपनी हद की बुद्धि के अकॉर्डिंग एक या दो या तीन सॉल्यूशन रखते हैं, बाबा ये करे कि ये करे कि ये करे। तो वो हमारी जो लिमिटेड रोल की सोच है, वो सोच हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस समय निकाल पाए और हो सकता है कि ना भी निकाल पाए। लेकिन जिसकी सोच उससे भी ऊंची हो गई है, आत्माभिमानी स्थिति के करीब, जो 4D और 5D की सोच में रहता है, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम यहाँ के हद की बुद्धि के साथ अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। वो एक आउट ऑफ द बॉक्स अपने आप उसको सॉल्यूशन आएगा और वो उस समस्या को पार कर लेगा। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार शक्ति दल की विशेषता यही है, जो समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का सहज साधन अनुभव होगा। तो शक्ति दल का मतलब ही है फरिश्ता समान स्थिति, माना जो अपनी निराकारी स्मृति में स्थित रहकर बाबा के समान, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा स्मृति में सदा ब्रह्मा शिव बाबा के साथ रहते थे। चाहे वो उनके ज्ञान का मनन चिंतन करे, चाहे वो बाबा के समान बिंदु रूप में टिके, तो उनके उस स्मृति के कारण उनकी जो भी एक्शंस थे, जो भी बोल थे, या जो भी वो रोल में प्ले करते थे, वो आम लोगों से अलग होता था, ऊंचा होता था, जो कोई समझ नहीं सकता था। तो जो शक्ति दल के होंगे, अपने आप को शक्तिशाली समझते होंगे, उनकी समस्याएं भी अगर आएंगी तो वो उन्हें फिर से आत्माभिमानी स्थिति में टिकाने के लिए मदद करेंगी। चढ़ती कला का सहज साधन उनको उन समस्याओं से अनुभव होगा। जैसे आज सुबह भी समझा ना
कि ये माया जो है वो हमारी हेल्प करने आती है। माया ना हो, विघ्न ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए, तो हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश भी ना करें। हम निराकारी स्थिति में स्थित होने की कोशिश ही ना करें, अगर सब कुछ बहुत इजी चलता रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहे तो ये जो समस्याएं हैं वो तीव्र पुरुषार्थियों के लिए, शक्तिशाली अपने आप को समझने वालों के लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। समस्या साधन के रूप में परिवर्तन हो जाए, तो क्योंकि हमारा जो परिवर्तन है स्मृति का, तमो प्रधान स्मृति से हम सतो प्रधान स्मृति में जा रहे हैं, मन को सतो प्रधान बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसी बातें तो चाहिए ही ना जो ये परिवर्तन कर सके। लौकिक में भी या स्थूल रूप में दुनिया में भी हम देखते हैं कि जब कोई पुरानी चीज बार बार परेशान करती है, तब उसको कोई नई चीज से रिप्लेस किया जाता है। तो समस्या भी जो आ रही है वो एक साधन बन जाती है परिवर्तन के लिए। अगर समस्या होती ही नहीं तो हम परिवर्तन भी ना करते। तो साधन अपनाने में मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि मालूम होता है कि यह साधन ही सिद्धि का आधार है। तो जो शक्ति दल के होंगे, जो अपने को शक्तिशाली समझते होंगे, या आत्माभिमानी स्थिति में रहते होंगे, उनके लिए ये साधन, उन्हें समस्या भी मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समस्या में ही सॉल्यूशन छिपा है, और वो सॉल्यूशन है मेरी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाने से जो सिद्धि मिलेगी, वो इस समस्या ही उसका आधार है। तो शक्ति दल को सदैव हर समस्या जानी पहचानी हुई अनुभव होगी, क्योंकि निराकारी स्थिति में बाबा का ये जो ज्ञान है, नथिंग इज न्यू, और ड्रामा इज फिक्स्ड। तो जब उसको ये पता है कि अगर कोई बात आई है तो जाने के लिए ही आई है, लेकिन अगर मैंने उस बात में अपना कल्याण कर लिया, उस बात के जाने के पहले, या उस बात को खत्म करने के निमित्त अगर मैं बन जाऊं बिना अपनी स्थिति को हिलाए, तो मेरे लिए वो समस्या समस्या नहीं बल्कि उन्नति हो जाएगी, उन्नति का साधन हो जाएगा। तो जो लोग शक्ति दल के होंगे वो हमेशा ये समझेंगे कि कोई भी बात आ रही है वो ड्रामा में नई नहीं है। ऐसी तो बातें अनेकों बार हम लोगों ने पार की होंगी, और हम उस समस्या को देखते हुए भी जैसे अपने सॉल्यूशन, क्योंकि सबका एक ही है, समस्या कितनी भी आ जाए सॉल्यूशन एक है, जस्ट योर सोल कॉन्शियस स्थिति। और जो बाबा का ज्ञान है वो इमर्ज हो जाए सही टाइम पर, तो समस्या अपने आप सॉल्व भी हो जाती है। लेकिन हम अपनी आंसर को नहीं देखते, वो सोल कॉन्शियस स्थिति को नहीं देखते, और समस्या में ध्यान डाल देते हैं, इसलिए वो समस्या और बढ़ जाती है। जैसे अभी हम लोग योग की कमेंट्री में भी ये चीज देख रहे थे कि आत्मा जिस चीज को प्रकाशित करती है, जिस चीज पे ध्यान डालती है, वो चीज और बढ़ती है। तो अगर हम सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, और सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ाएं। वो जितना बढ़ेगी समस्याएं सब नीचे गिर जाएंगी, हट जाएंगी सामने से। बाबा कहते हैं वह कभी भी आश्चर्यवत नहीं होंगे, आश्चर्यवत के बजाय सदा संतुष्ट रहेंगे। और उनके लिए जो ये ड्रामा की कोई भी बात है वो नई नहीं लगेगी उन्हें, क्योंकि वो ड्रामा के ज्ञान को सदा इमर्ज रखते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो नथिंग इज न्यू। तो सदा हर बात से संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि एकदम अचानक ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो सोची नहीं है हमने हद की बुद्धि से, और उनमें हमारा कुछ ना कुछ ऐसा स्वार्थ होता है, लेकिन जब वो बातें एकदम रूप बदल कर आती है तो बहुत सारे हम ब्राह्मण्स भी के आश्चर्यवत हो जाते हैं, ये कैसे हो गया, ऐसा भी होता है यहाँ। तो जो आत्माभिमानी होगा उसको सदा ये रहेगा कि हर रोल, हर एक्टर जो बजा रहा है वो निर्दोष है, और रोल तो कहानी में आता ही क्लाइमेक्स की तरह अलग अलग बदल बदल कर है। तो वो कभी किसी के रोल्स को आश्चर्य से नहीं देखेगा, सदा संतुष्ट रहेगा। तो बाबा ने कहा कोई सहज साधन है वह, जो भी संबंध में बातें आती है वह अपने अनुकूल हो, इस कारण संतुष्ट रहे, तो इसको कोई संतुष्टता नहीं कहेंगे। हम्म। ये कोई सोचे कि मेरी परिस्थितियां हमेशा फेवर में रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, और तब मैं संतुष्ट रहूं, तो मैं संतुष्ट हूं, तो इसको संतुष्टता नहीं कहते। जब विपरीत परिस्थितियां हो और तब मैं अपने अंदर संतुष्टता फील करूं, तब एक्चुअली में मैं
संतुष्ट अपने आप को कह सकती हूँ। तो जो अपने संबंध में व अपनी स्थिति के प्रमाण अनुकूल ना भी हो, ना भी महसूस हो, तो भी उसमें संतुष्ट रहे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। शक्ति दल के मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलेगा। जो भी बाबा के अच्छे पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी है, शक्ति दल जिनके द्वारा शक्तियों से सेवा हो रही है, जिनकी वाइब्रेशन से सेवा हो रही है, स्थिति से सेवा हो रही है, उनके मुख से कभी कोई प्रॉब्लम का वर्णन नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम ऐसी थी ना, कारण ऐसा था ना, समस्या ऐसी थी। नहीं, वो सॉल्यूशन याद रखेंगे, क्योंकि सबका सॉल्यूशन एक है, सहज है, सबसे इजी है। लेकिन जो कमजोर होते हैं वो प्रॉब्लम कारण को ही ब्लेम करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्ति पाना चाहते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने को अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में इमर्ज रखें, बाबा के साथ कंबाइंड रखें। ये सॉल्यूशन है। लेकिन हम जब पुरुषार्थ का सही तरीका नहीं जानते हैं, तो हम प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और फिर उन्हीं को ब्लेम करते हैं। तो जो शक्ति दल का होगा वो कभी भी प्रॉब्लम, कारण, ये शब्द यूज नहीं करेगा। कारण शब्द निवारण में परिवर्तित हो जाएगा। उनके लिए ये समस्याएं उनकी आत्मिक स्थिति को बढ़ाने में, जो है निवारण करने में यूज होती रहेंगी। यह तो अज्ञानी भी कहते हैं कि इस कारण से यह हुआ। आपकी यह स्टेज नहीं होनी चाहिए। जिसको ज्ञान, और वो भी ड्रामा का ज्ञान, यथार्थ पता चला, आत्मा का सत्य पता चला, परमात्मा के समान अपनी स्थिति और संपूर्णता पता चल गई है, अब उनको ये स्टेज में नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम बताएं। क्योंकि हम सबको पता चल चुका है, जिसके भी रोल में, हद की दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका निवारण एक ही है। और वो निवारण जब पता है तो फिर हम प्रॉब्लम्स क्यों डिस्कस करें, प्रॉब्लम्स क्यों सुनाएं। तो बाबा अपने ऐसे बच्चों से ये स्टेज एक्सपेक्ट नहीं करता। सामने कोई कारण आवे भी तो उसी घड़ी उसको निवारण के रूप में परिवर्तन करना है। तो कोई भी बात आई, कोई विघ्न आया, कोई विरोध आया, कोई शरीर का दर्द आया, कोई मन के संकल्प आए जिन्होंने विकल्प का रूप धारण कर लिया, या कोई पुराने संस्कार का कोई समस्या आई, हर एक बात का तोड़ है सिर्फ एक, उसका निवारण है सिर्फ एक, अपनी आत्माभिमानी निर्दोष दृष्टि और बाप समान स्थिति। तो उस स्थिति में स्थित होकर हमें हर बात को परिवर्तन करना है। फिर यह भाषा खत्म हो जाएगी। एक बार अच्छे से सीख लिया ना ये सॉल्यूशन करना, निवारण निकालना, तो फिर हम कभी भी प्रॉब्लम का डिस्कशन नहीं करेंगे, कभी समस्याओं को ब्लेम नहीं करेंगे, परिस्थितियों को कभी चैलेंज नहीं समझेंगे। समय गवाना खत्म हो जाएगा। 10-20 मिनट लगे व 2 मिनट लगे, समय तो गया ना। अभी भी हर समय उस स्टेज में नहीं रहते हैं। तो कई बार दुनिया वालों की तरह हम बहुत लंबा तो नहीं फंसे होते किसी प्रॉब्लम या समस्या में, लेकिन अगर 10 मिनट भी लगाए, 20 मिनट भी लगाए उससे निपटने में, निकलने में, या 2 मिनट भी लगाए, तो भी समय तो वेस्ट हुआ ना। तो बाबा यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि समस्या आएगी तो वो 1 मिनट, 1 सेकंड में बदल जाएगी। लेकिन समस्या या कोई बात जो हद की, माया की दुनिया की है, वो अगर आपके सामने आएगी तो आप उसको तोड़ने नहीं लगोगे, आप उसके खत्म होने का वेट नहीं करोगे। आप तो अपनी स्थिति से अपनी संपूर्णता में स्थित हो जाओगे, जिसको कहते हैं महावीर की तरह उड़कर पार कर लेना। उस समस्या को भी सीढ़ी बनाकर उससे ऊंचे कूद जाओगे। पहले पुरुषार्थ जो हम करते थे उसमें हम लोग समस्या को खत्म करने के लिए योग भट्टी करते थे। समस्या के लिए 3 दिन, 4 दिन, 21 दिन की योग भट्टी करी जाती थी। तो वो सारी समस्या तो हद की दुनिया की थी ना, हद की बातों की थी, शरीर की थी, या रिश्तों की थी, या फाइनेंशियल थी, या स्वभाव संस्कार की होगी। लेकिन बाबा तो हमको इससे भी ऊपर जाने को कह रहा है। कोई कोई योग भट्टी करता है कि हमारा फलाना संबंधी बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में, उसके लिए योग भट्टी कर रहे हैं। संबंधी को छोड़ो, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ही हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ले रहा है, उसके लिए योग भट्टी कर रहे हैं।
तो ये सब तो हद की बातों के लिए हो रहा है ना। हम यहाँ ब्राह्मण हद की बातों के लिए थोड़ी ना बने हैं कि किसी का शरीर ना छूटे, किसी की लाइफ की परिस्थिति ऐसी या वैसी ना आए। हम तो इनसे ऊपर जाने के लिए ब्राह्मण बने हैं। हमारा तो जो कर्तव्य है वो इन सब से ऊपर उपराम होना है। हमें इन सब चीजों में फंसना ही नहीं है। ये तो ड्रामा अनुसार जब जिसको शरीर छोड़ना है, जब जिसकी परिस्थिति में जो आना है, जो होना है वो होता रहेगा। मेरा तो एक ही पुरुषार्थ है कि मैं इसमें ना उलझूं, मैं इससे भी बाहर निकल जाऊं। तो जो ये शक्ति दल की सेना है बाबा की, वो इन सब चीजों में फंसेगी ही नहीं। वो उसमें 10-20 मिनट तो छोड़ो, 2 मिनट भी लगाएगी नहीं कि मैं यहाँ की हद की बातों में फंसूं। वो तो इसको भी अपने कदम से नीचे दबाकर उसे ऊपर उड़ जाएगी और बाप समान निराकारी स्थिति में बैठकर साक्षी दृष्टा हो जाएगी, साक्षी हो जाएगी। वो रोल की या ड्रामा की कहानी से साक्षी होकर उसको देखने लगेगी। तो उसी समय फौरन त्रिकालदर्शी बन कल्प कल्प इस कारण का निवारण किया था। यह स्पष्ट स्मृति में आने से कारण को निवारण में बदली कर देंगे। और जिस सेकंड आप साक्षी हो जाते हो अपनी या दूसरों की समस्याओं से, उसी सेकंड आपको ये स्मृति आ जाती है कि ये सारी बातें तो ड्रामा में हमने कल कल पार करी हैं, और एक्चुअली में साक्षी की स्थिति से सारी समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। इस बात के तो हम में से कई लोग अनुभवी भी हैं। जैसे ही साक्षी होकर देखने लगते हैं अपने रोल के संकल्पों को, रोल के परिस्थितियों को, या दूसरों के स्वभाव संस्कार परिस्थितियों को, उनको बदलने की कोशिश नहीं करते, उनके प्रभाव में आकर उनमें उलझते नहीं है, बल्कि उसको साक्षी होकर उनको और अपने को जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की सत्य की स्मृति है उससे देखने लगते हैं, तो वो सारी बातें पूरी चेंज हो जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में चेंज हो जाती है और बातें खत्म हो जाती हैं। इसका तो हम में से कईयों को अनुभव होगा भी, है ना। तो सोचेंगे नहीं कि यह करना चाहिए या नहीं, यह ठीक होगा या नहीं। ये तो हमारा सेकंड फेज ऑफ पुरुषार्थ था कि हम बाबा से, बाबा को कोई चीज पूछते थे तो उसके साथ बाबा को सॉल्यूशन भी बताकर ऑप्शंस देते थे, बाबा ये करूं या वो करूं, ऐसा ठीक होगा या वैसा ठीक होगा। अगेन वो 3D दुनिया की, हद की दुनिया की बातें हम अपनी बुद्धि से बाबा को चूज करने के लिए कहते थे। लेकिन जिसने शक्ति दल की सीट पर सेट हो गए हैं, जो जो साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो गए हैं, वो फिर बाबा से ऑप्शंस की बात ही नहीं करते। वो तो जानते हैं कि जो होना होगा वो होगा, मेरा तो सिर्फ एक काम है बाबा के समान साक्षी की सीट पर सेट होकर खेल को देखना, जो हो रहा है उसको देखना। तो यह कैसे होगा, ऐसी भाषा खत्म हो जाएगी, क्योंकि बताया ना, जब हम हायर डायमेंशन में चले जाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिमिटेड माइंड से नहीं होता। फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिवाइन वे में होता है, मिरेकल के रूप में होता है। और वो मिरेकल्स की आदत पड़ जाती है शक्ति वालों को, जो खुद शक्ति स्वरूप में टिकते हैं। तो फिर वो मनुष्यों की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो फरिश्तों की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, भगवान की तरह प्रॉब्लम को। वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती है वैसे वो सिर्फ देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए। तो ऐसी भाषा फिर खत्म हो जाएगी कि ये ठीक होगा या नहीं, ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे मकान बनता है तो पहले छत डालने का आधार बनाते हैं, है ना, पहले दीवारें खड़ी करते हैं, तब फिर उसके ऊपर लेंटर पड़ता है, छत पड़ती है। तो पहले तो वो समय था, हम सब ने भी जो पुरुषार्थ किया, पहले दीवारें, हम सब लोग दीवारों के रूप में खड़े हो रहे थे, है ना, वो समय था। अभी तो निराधार होना है। ब्राह्मण जीवन में हमने अपने रोल को आधार बना लिया कि मधुबन है, मधुबन की पालना है, सेंटर है, सेंटर की पालना है, या जो भी हमारा आपस में संपर्क है, ये सब आधार थे हमारे पुरुषार्थ के। लेकिन अब तो निराधार होना है। अब तो हमें एक एक को इंडिविजुअल होते जाना है, अकेला अकेला होते जाना है। अभी तक बाबा ने एक परिवार बनाया था ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण्स का, अभी तो इस परिवार को भी दिमाग से, स्मृति से खत्म करके सिर्फ एक मैं रह जाऊं, ऐसे होना है। ये सब कुछ छोड़ना है। कोई भी आपकी स्मृति में आपके साथ हद का रोल या हद के रोल की कोई बात हमसे
हमारी स्मृति में या हमारे पुरुषार्थ में विघ्न ना डाल पाए, इस हद तक निराधार होना है। माना निराकार आत्मा के लिए शरीर का या इस पांच तत्वों की प्रकृति का कोई भी आधार ना रहे। ये रोल भी तो प्रकृति में आता है ना, ये रोल भी तो ड्रामा के अंदर हद के रोल में आता है। तो बाबा कहते हैं पहले ये बातें सुनने के लिए समय देते थे, पूछते थे कि कोई समस्या तो नहीं है, कोई संपर्क वाले विघ्न तो नहीं डालते हैं। अब यह पूछने की आवश्यकता नहीं। राइट कह रहे हैं ना बाबा। हम सब लोग अभी तक तो इन्हीं में डूबे रहे, कभी घर वाले समस्या कर रहे हैं, कभी सेंटर में कोई समस्या कर रहा है, कभी साथ के सेवाधारी समस्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अब इन सब की पूछने की आवश्यकता नहीं है, इनमें उलझने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या समस्या कर रहा है। अब तो अनुभवी बन चुके हो। किस बात के अनुभवी? कि ये सारे विघ्न आते ही हमारी उन्नति के लिए है। और हमने देखा भी है कि सारे विघ्नों को पार करके आज हम जहाँ खड़े हैं, उसमें हमारी स्थिति, हमारे अंदर की जो कॉन्फिडेंस है, सोल कॉन्शियसनेस की जो स्मृति है, वो पहले से कई कई गुना बेहतर हो चुकी है। हम कितने न्यारे हो चुके हैं। न्यारे के साथ साथ बाबा के भी प्यारे और बाकियों के भी प्यारे बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब तो अनुभवी हो चुके हो, तो ऐसी स्टेज पर पहुंची हो, वह अभी तक यह बातें करती हो कि यह हुआ, यह हुआ, फिर यह हुआ, हाँ, पति ने ये बोल दिया, पत्नी ने ये बोल दिया, फिर वो फलाना दीदी ने ये बोल दिया। ये सब बातों में अभी भी उलझी हुई हो, क्या पता चल चुका है कि ये सब बातें क्यों आती हैं? हम्म। इन बातों को कहते हैं रामायण की कथाएं। यह हुआ, फलानी ने यह बोला। रामायण की कथाओं में टाइम तो नहीं गवाती हो? हम्म। देखो बाबा कितनी अंदर की बात निकाल रहा है। बाबा कहते अभी तक भी कथावाचक नहीं हो। हाँ, दूसरों के पार्ट को, रोल को डिस्कस करना मतलब कथावाचक करना। जब जान चुके हैं कि हर कोई केवल एक्टिंग कर रहा है, रोल में डायलॉग्स बोल रहा है, ड्रामा अनुसार स्क्रिप्ट चला रहा है, तो फिर उनके बारे में क्या डिस्कस करना, उनसे क्या डरना, उनको क्या समस्या समझना। मैं तो निवारण में बदल जाऊं, मैं तो पार कर जाऊं उसके ऊपर, अपने को उससे न्यारा कर लूं। मेरे लिए तो निवारण का बस एक ही स्टेप है, वो स्टेप आगे करूं। तो बाबा कहते हैं रामायण की कथा भी कोई एक हफ्ते में, कोई 10 दिन में पूरी करता है। ऐसी कथाएं तो नहीं करती हो। हम्म। आपस में एक दो से मिलती भी हो, तो याद की यात्रा की युक्तियां व दिन प्रतिदिन जो गुहे गुहे बातें सुनते जाते हो, उनकी लेन देन करो। अब हमारा समय ये समस्याओं के बारे में, विघ्नों के बारे में डिस्कस करने का नहीं रहा। हम लोग वो स्टेज अब क्रॉस कर चुके हैं। अब तो हमारा समय, अगर आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो अपनी आत्मा की उन्नति कैसे करें, सोल कॉन्शियस कैसे बने, या ज्ञान के जो गहरे गहरे रहस्य हैं, वो जिसको जो समझ आए उसकी लेन देन करने में बीतना चाहिए। अब ऐसी स्टेज हो जानी चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग समझ छोड़ देती हो ना। हम लोगों ने बाबा को जब से जाना है, यथार्थ परमात्मा और उसके सत्य को जाना है, तब से हम अब भक्ति मार्ग की अंधविश्वास की बातों को छोड़ चुके हैं ना। जिसको दुर्गति समझते थे, मना समझते नहीं थे, लेकिन अब समझ गए कि वो तो दुर्गति है, वो तो और ही कर्म कांड और शरीर के बातों में फंसाने की बातें हैं, तो उनको छोड़ दिया है ना। तो अगर भक्ति मार्ग की कोई भी रीति रस्म अब तक भी हो, तो आश्चर्य लगेगा ना। अगर हम कभी देखते हैं कि कोई ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान में कई सालों से है और वो अभी भी भक्ति कर रही होती है, तो आश्चर्य लगता है ना, क्योंकि समझते हो वो तो दुर्गति मार्ग है। वैसे ही यह बातें करना व इन बातों में समय गंवाना, इसको भी ऐसे समझना चाहिए जैसे भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है। किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना, कोई शरीर और हद के रोल के विघ्नों को डिस्कस करना, ये बातें भी अभी भक्ति करने जैसी हैं। माना अज्ञानता की बातें हैं, अपने रोल में डूबे होने की, ड्रामा में डूबे होने की बातें हैं, जो कि दुर्गति मार्ग की रीति रस्म में ही आ जाती है। तो बाबा ने कहा जब ऐसा अनुभव होगा, तब समझो परिवर्तन। माना हमारा प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना बंद हो जाए और हम अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति के बारे में लेन देन करें, उसके ज्ञान की गहराइयों की लेन देन करें, तब समझो कि हम शक्ति दल के हैं और हम परिवर्तन हुए हैं।
तो बाबा ने परिवर्तन माना अंदर स्मृति का परिवर्तन। रोल की बातें भूलती जा रही हैं। अब रोल की कहानी से मतलब ही नहीं है, किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ भी चले। अब सारा इंटरेस्ट है अपनी आत्मा के सत्य में और अपने सतयुगी सतो प्रधान ज्ञान के सत्य में। तो बाबा कहते हैं जैसे अनुभव करती हो ना भक्ति मार्ग जैसे पिछले जन्म की बातें, इस जन्म में कब घंटी बजावेंगे व माला सिमरन करेंगे, ये सब हम लोग जो भक्ति मार्ग में करते भी थे, तो अब जैसे इतना भूल चुके हैं कि लगता है जैसे पिछले जन्म में करी थी। इस जन्म की बात नहीं लगती है वो। घंटी बजाना, माला फेरना, भक्ति करना, ये सब पास्ट लाइफ की बातें लगती थी और आज हम उस पर हंसते भी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं पास्ट लाइफ पर हंसी आएगी ना, वैसे यह भी क्या है, क्या है ये अभी भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, शरीर के रोल्स को डिस्कस करना। अगर समझो किसी के अवगुण व ऐसी चलन का सुमिरन करती हो तो यह भी भक्ति हुई ना। किसी के अगर हम अवगुण का डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम 100% रोल में डूबे हुए हैं, ड्रामा में डूबे हुए हैं। और ड्रामा में डूबा हुआ कोई ऊंची स्थिति में थोड़ी ना कहा जाएगा, तो मतलब हम भक्ति कर रहे हैं। तो किसी के अवगुण को, किसी की चलन का स्मृति में लाना, सिमरण करना, डिस्कस करना, ये सब भी भक्ति में आ जाता है। तो बाबा कहते जैसे बाप के गुणगान करना, सुमिरन करना, वह माला हुई। अगर किसी के अवगुण व ऐसी देखी हुई बातों का सुमिरन करते हो तो वह भी भक्ति मार्ग दुर्गति की माला फेरती हो। हम्म। तो मन में संकल्प करना, यह भी जाप हुआ ना। कोई बात बार बार याद करना, फिर उसके बारे में दूसरों को बताना, डिस्कस करना, ये भी तो एक तरह का माला फेरना, जाप करना हुआ। तो ये तो भक्ति की ही आदत हो गई। बाबा कहते हैं जैसे वह अजपा जाप करते रहते हैं वैसे संकल्प चलते रहते हैं, बंद नहीं होते। ड्रामा की कहानी, किसी के किरदार, किसी के रोल के बारे में, कोई क्या कर रहा है, क्या क्या बोलता है, ये सब संकल्प जो चलते रहते हैं, बंद नहीं होते। वो भी जैसे भक्ति की दुर्गति के माला फेर रहे हैं, अजपा जाप कर रहे हैं। तो यह भी जाप हुआ। बाबा कहते यह है भक्ति के दुर्गति की रस्म। एक दो को सुनाते हो, यह घटिया, यह घंटियां बजाती हो, फलानी ने यह किया, यह किया। भक्ति में भी तो ऐसे ही होता है ना आज भी। कह रहे हैं कि हम वट वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं, हम सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं, और जहां से सब मिले, उनकी बहू, इनकी बहू, मेरे घर, तेरे घर में ये हुआ, वो हुआ, ये सब हो रहा है। तो ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी सेंटर में या कहीं पे भी चार ब्राह्मण मिले और इनकी बुराई, उन दीदी की बुराई, उस बहन की बुराई, उस भाई की बुराई, इसके कर्मों की बुराई, अपने घर के लौकिक लोगों की बुराई भलाई, इनकी समस्या, उनकी समस्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, माना घंटियां बजा रहे हैं भक्ति वाली। तो ये भी तो दुर्गति है ना, ये भी तो रोल कॉन्शियस में जाना है, दुर्गति की रस्म है, भक्ति का पार्ट है ये भी। तो बाबा कहते हैं मधुबन निवासी तो ज्ञान स्वरूप है ना। तो मधुबन निवासी का मतलब जिनमें बेहद का वैराग्य है, जो निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं, वो तो है ही ज्ञान स्वरूप, क्योंकि निराकारी स्थिति का मौलिक गुण है, मूल गुण है ज्ञान। तो बाबा कहते हैं कोई भी दुर्गति की रीति रस्म, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म है, उनसे वैराग्य आना चाहिए। चाहे हम भक्ति की चीजें करते थे और चाहे ज्ञान में आने के बाद हम प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर रहे हैं, संकल्पों में भी अगर हम उनको ला रहे हैं सूक्ष्म रूप में भी, तो उनसे भी हमें वैराग आना चाहिए। उनके बारे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए हमको। वैराग का मतलब बेराग, राग माने इंटरेस्ट, बे माने नॉट, तो नो इंटरेस्ट। बाबा कहते हैं जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग्य आ गया नॉलेज के आधार पर, वैसे इन भक्ति मार्ग के रस्म से भी ऐसा वैराग्य आना चाहिए ना। प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने का, एक दूसरे के रोल को डिस्कस करने का, ये सब बातों से वैराग आना चाहिए। इस वैराग के बाद ही, इस वैराग के बाद ही याद की स्पीड बढ़ सकेगी। तो जिस जिस को अभी तक ये प्रॉब्लम है कि मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज क्यों नहीं बनती, मेरी आत्माभिमानी स्थिति क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों मैं पीछे हूं, इसका कारण कि हम अभी भी समस्याओं में, हद के रोल में,
इतना डूबे हैं कि उनका ही चिंतन करते, उनका ही डिस्कशन करते, उनमें ही अभी उनको उनसे लड़ने में लगे हैं। जबकि हमको करना क्या है? उनको छोड़कर, उनसे न्यारे होकर, उनसे उनमें नो इंटरेस्ट, चलने दो, जिसका पति जो कर रहा है, दारू पी रहा है पीने दो, जिसका बच्चा जो कर रहा है करने दो, घर में जो हो रहा है होने दो, ये बहन वो बहन, ये सेंटर वो सेंटर क्या कर रहा है करने दो, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। नो, हाँ ऐसा नहीं है, दिखेगा तो है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके रोल में, करने दो जिसको जो करना है, मुझे तो अच्छा ही है ना कि मैं इनसे आगे जा सकती हूँ। जैसे जब सब लोग मैराथन की रेस कर रहे होते हैं, तो सब लोग अपने अपने दौड़ने पर ध्यान देते हैं, तब तो जीत सकते हैं। और अगर कोई ये ध्यान देने लगे, अरे वो नींबू पानी पीने के लिए पीछे क्यों रुक गया, अरे वो शूज के लेसेस बांधने के लिए क्यों रुक गया, अरे वो पीछे उल्टा उल्टा क्यों दौड़ रहा है, अगर एक दूसरे को देखने लगेंगे और एक दूसरे से कहेंगे रुक जा थोड़ा दोस्त साथ में चलते हैं, ये सब करने लगेंगे, तो पहुंच पाएंगे आखिरी लाइन तक जल्दी। तो हमारा नो इंटरेस्ट साथ के रनर्स में, जो साथ के लोग हैं हमें नो इंटरेस्ट। हाँ, उनकी आत्मा को देखकर अपने सत्य को याद रखने में इंटरेस्ट है, लेकिन उनके रोल को देखने में नो इंटरेस्ट। सबका अपना अपना है। तो जब ये वैराग आएगा तब याद की स्पीड बढ़ सकेगी। तो बाबा कहते हैं नहीं तो कितना भी पुरुषार्थ करो, चाहे जितना पुरुषार्थ कर लो, चाहे 2 बजे अमृत वेला उठ लो, चाहे मुरली को 14 बार पढ़ लो, चाहे नुमा शाम 2 घंटे कर लो, चाहे जितने बार ड्रिल कर लो, चाहे जितने बार जितनी स्थूल और भाषण की सेवा कर लो, चाहे शरीर को कितना भी तोड़ लो, कुछ भी कर लो, जब तक वैराग नहीं आएगा बेहद का, समस्या का, रोल का, ड्रामा का, तब तक याद की स्पीड नहीं बढ़ सकेगी। हमें लगता है कि हम 3 घंटे बैठे, हमें लगता है कि हमने 14 बार मुरली पढ़ी, तो हमारी बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, हम बहुत मनसा सेवा करते हैं। लेकिन बाबा के कारखाने में जो वैल्यू है, जो काम करने का तरीका है, वो बहुत डिफरेंट है, वो दिखावे का नहीं है। हम लोग बीइंग अ ब्राह्मण दिखावे में बहुत रहते हैं, जो दिख रहा है वो अच्छा, जिसका दिखता नहीं वो तो जान ही नहीं सकते, वो केवल सूक्ष्म ही सूक्ष्म को जान सकता है, स्थूल सूक्ष्म को कभी नहीं जान सकता। इसीलिए ब्रह्मा बाबा के बारे में जब बात होती है, तो मैक्सिमम लोग उनके स्थूल पुरुषार्थ की बात करते हैं। बाबा 2 बजे से उठ जाते थे, कभी सोते ही नहीं थे, लगता ही नहीं था कि सो रहे हैं, बाबा ये खाते हैं, बाबा वो पीते थे, बाबा ऐसा वो बोलते थे, बाबा बैडमिंटन खेलते थे, सारी स्थूल पुरुषार्थ बताते हैं। बाबा सन्यासी को अपनी गद्दी दे देते थे, लेकिन बाबा के अंदर सूक्ष्म क्या चल रहा था, इसकी बात शायद ही कोई करे, क्योंकि सूक्ष्म ही सूक्ष्म को जान सकता है। तो जब हमारी सूक्ष्म स्थिति होगी तब तो हम बाबा के सूक्ष्म पुरुषार्थ को पहचान पाते, है ना। तो यहाँ भी इसीलिए बाबा कहते चाहे जितना पुरुषार्थ करो, स्पीड बढ़ाने के लिए याद की वैराग लाना पड़ेगा। इन सब बातों से, दूसरों के जीवन को देखने से, अपने भी जीवन, अपने भी रोल को देखने से भी वैराग। हमारे भी रोल में बहुत सारी सारी बातें विकारों की, विकर्म की, ऊपर नीचे पुराने संस्कारों की आ रही हैं, बट मुझे उनमें भी इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। तो बाबा कहते हैं जैसे भक्त लोग कितना भी पुरुषार्थ करते हैं भगवान की याद में बैठने का, बैठ सकते हैं। हम्म। हम सब तो निकले हैं ना उस स्टेज से, तो कितना भी अपने को मारते हैं, कष्ट करते हैं, भिन्न रीति से समय देते हैं, संपत्ति लगाते हैं, फिर भी हो सकता है। हम्म। भक्ति मार्ग में कितना मन भटकता था, तो यहाँ भी अगर दुर्गति मार्ग की रीति रस्म है, तो याद की यात्रा की स्पीड बढ़ नहीं सकती, अटूट याद हो नहीं सकती। घंटियां बजाना आदि छूट गया कि स्थूल रूप में छोड़ सूक्ष्म ले लिया है। स्थूल वाली घंटी तो छोड़ दी है, लेकिन अभी यहाँ वहां की बातें, उनके उनकी सेवाओं की बातें, फिर वो ऐसा करती वो वैसा करती, ये सब बातें सूक्ष्म रूप में अभी भी चली रही हैं। हम्म। भक्तों को तो खूब चैलेंज करते हो कि टाइम वेस्ट मनी वेस्ट करते हो, अपने को चेक करो, कहाँ तक ज्ञानी तू आत्मा बने हो। हम्म। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है हर संस्कार हर बोल ज्ञान सहित हो। जब मैं दूसरों के कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, दूसरों के
रोल और सेवाओं की बात कर रही हूँ या दूसरों के विघ्नों की बात कर रही हूँ, तो क्या मैं ज्ञान सहित बोल रही हूँ? ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान तो कहता है कि आत्मा सदा संपूर्ण है, आत्मा तो फ्लॉलेस है। लेकिन रोल में सबके अलग अलग पार्ट मिला है, सबको ड्रामा अनुसार। तो जब हम दूसरों के रोल को डिस्कस करके प्रॉब्लम मान के चल रहे हैं, माना हम ज्ञान सहित नहीं, हम ज्ञान रहित हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा का मतलब ये नहीं है कि मुझे पूरे 84 जन्मों का ज्ञान पता है और मुझे कोर्स कराना आता है, मुझे भाषण देना आता है, मुझे मुरलियों के क्वेश्चंस के आंसर्स पता है, पॉइंट आते हैं ना। हम दूसरों को किस स्मृति से देखते हैं, हम रोल ड्रामा और अपने रोल को किस स्मृति से देखते हैं, उसमें हम कहाँ ज्ञान अप्लाई करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हम ज्ञानी तो आत्मा है या नहीं, ज्ञान सहित हैं या ज्ञान रहित हैं। तो कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो, इसको ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। सिर्फ सुनाने वाला ज्ञान नहीं। हम ब्राह्मण्स में सुनाने वाले ज्ञान पर बहुत अहंकार बना हुआ है कि हमको तो ज्ञान बहुत अच्छे से याद हो जाता है, हम तो मुरली का वरदान, स्लोगन, धारणा, पॉइंट सब सुना सकते हैं अभी की अभी, जस्ट ऐसे। हाँ, बहुत सारे लोगों को मुरलियों के ऊपर, ज्ञान के ऊपर अहंकार है, लेकिन एक्शंस में दूसरों की कमियां दिख रही, कमजोरियां दिख रही, दूसरों के बारे में बातें हो रही, अपनी कमी कमजोरी भी इंटरफेयर कर रही। हाँ, तो दूसरों की जो कमी कमजोरी ज्यादा देखते हैं, वैसे वो अपनी कमी कमजोरी कम ही देख पाते हैं, है ना। तो इसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहते। आत्मा में जैसे जैसे संस्कार हैं वह ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। देखो बाबा कह रहा है, जिसके अंदर आत्मा के मतलब रोल में जो संस्कार मिले हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के नेचुरल कर्म, बोल, ज्ञान स्वरूप होंगे। वो जानता है कि आत्मा निर्दोष है, आत्मा सबकी एक जैसी है, रोल संस्कार सबके अलग अलग हैं। तो वो उसके लिए कभी ऐसे बोल नहीं बोलेगा जो ज्ञान स्वरूप से अलग हो। तो अपने को देखो, ज्ञानी तो आत्मा बने हैं, भक्ति अर्थात दुर्गति में जाने का जरा भी नामो निशान ना हो, ना होना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हो जहां ज्ञान है वहां भक्ति नहीं, और जहां भक्ति है वहां ज्ञान नहीं, रात और दिन की मिसाल देकर बताती हो ना। तो भक्तिपन के संस्कार स्थूल व सूक्ष्म रूप में भी ना हो। स्थूल तो समझ आ गया ना, कर्म कांड करना भक्ति का। सूक्ष्म रूप अपने मन से रोल को देखना, चाहे दूसरों के चाहे अपने, समस्याओं को अपनी 3D दुनिया की लिमिटेड माइंड से देखना। सूक्ष्म रूप में ये सारी बातें जो स्वभाव, संस्कार और ज्ञान उसके लेवल पे होती है, माइंड के लेवल पे होती है, वो सब सूक्ष्म रूप की भक्ति हो गई। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय के चाहिए ना। जो दूसरों को ज्ञान की दृष्टि से देखने का संस्कार है, वो भी लंबे समय का बनेगा, तब तो वो काम आएगा जब परीक्षा होगी तो। अगर, क्योंकि एक्चुअली में तो काम संस्कार करते हैं, है ना। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। कोई चीज नई नई सीखी हो तो वो एकदम से काम नहीं करेगी। जैसे बताया था कि जिसने लंबे काल से स्विमिंग करी है, वो कहीं भी पानी में गलती से भी गिर जाएगा तो तुरंत तैरने लगेगा। लेकिन कुछ किसी ने थोड़ी सी स्विमिंग सीखी है और कभी कभी करता है, तो वो अगर पानी में गिरेगा तो अचानक से संभाल नहीं पाएगा खुद को। उसको तो स्विमिंग करने के लिए पहले आधार बनाना पड़ता है और फिर स्विम करना शुरू करता है। तो यहाँ पर हमारा भी अगर आधार होगा, हमारा हमारे अंदर निराधार स्थिति नहीं होगी, निराकार स्थिति नहीं होगी, तो फिर ये कोई भी संस्कार जो भक्तिपन के सूक्ष्म में है वो इमर्ज हो जाएंगे कहीं भी और धोखा दे देंगे। तो इसलिए ज्ञान के संस्कार का जो यूज है वो लंबे समय का चाहिए। बहुत समय से अभी संस्कार ना भरेंगे तो बहुत समय राज्य भी नहीं करेंगे, अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे। तो फ्यूचर का राज्य तो सबको पता है, लेकिन जो बचा हुआ संगम युग है उसमें अगर हम जो संस्कार लंबे समय से ज्ञान का बना लेंगे, तो जो आत्माभिमानी स्थिति है उससे जो 10 इंद्रियों पर राज्य है, प्रकृति पर राज्य है, वो हमारे उतना ज्यादा समय के लिए हमको मिलेगा।
और उसमें जीवन मुक्ति समाई है, उसमें ही सुख समाया है संगम युग का, जिसको बाबा 21 जन्मों में काउंट करता है। तो अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे। मान लीजिए संगम युग जस्ट ओवर होने वाला है और तब हम पुरुषार्थ करने के लिए दौड़ेंगे, तो राजभाग भी अंत में पावेंगे। माना थोड़ी समय के लिए हमको जीवन मुक्ति मिलेगी, तो वो तृप्ति तो नहीं होगी ना। अभी से करेंगे तो राज्य भाग भी आदि से पावेंगे। जितना जल्दी हम ज्ञान के संस्कार यूज करने लगेंगे, उतना ज्यादा समय हम कर्मातीत, कर्मातीत तो लास्ट में हुआ जाता है, लेकिन प्रकृति जीत और जो भी माया जीत है वो हम जल्दी से जल्दी बनकर ज्यादा समय हम राज करेंगे, इसमें भी और भविष्य में तो है ही। तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब पूरा है, जितना और उतना। मधुबन निवासियों को तो लिफ्ट है और एक्स्ट्रा गिफ्ट है, क्योंकि सामने एग्जाम्पल है, सभी सहज साधन है ना। एक समय होता है जब हमारा ज्यादा दिमाग, ज्यादा मेहनत साधन इकट्ठे करने में लग जाता है। जैसे एक समय था सेंटर्स में भी, या हम सबके घरों में भी, जब बेसिक फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। बेसिक फैसिलिटीज का भी बहुत स्ट्रगल था। ये हम सब ने देखा है, भारत में भी और दूसरे के यहाँ भी बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो रिच हो। बाकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास बेसिक बेसिक फैसिलिटीज के लिए लड़ते थे। लड़ना मतलब स्ट्रगल करते थे। सेंटर में भी था। आज तो सबके घर भी संपन्न है, सबके पास अच्छा खासा पैसा है, सारी फैसिलिटीज है, सेंटर्स में भी सारी फैसिलिटीज है, सभी साधन सहज उपलब्ध है। तो अब तो उन सब की चिंता भी नहीं है। तो मधुबन यानी माउंट आबू वाला मधुबन देखें तो वहां पर सारे साधन सबसे पहले जमा हो गए। तो फिर वहां के लोगों को साधन इकट्ठे करने वाली सेवा करने की तो जरूरत पड़ी नहीं। अब जो काम करना है अपनी स्टेज के ऊपर करो। ऐसे ही आज सभी सेंटर्स संपन्न हो चुके हैं। हम सब घर में रहने वाले लोग भी फिजिकली, फाइनेंस नॉट फिजिकली बट फाइनेंशियली सब संपन्न हो ही चुके होंगे सबके घरों में। जो बेसिक चाहिए वो, बाकी फिर तो नीड्स और डिजायर्स की कोई एंड ही नहीं है। तो जब ये सब चीजों से अब हमारा भर गया है मन, तो अब कम से कम हम अपनी स्थिति पर एक्स्ट्रा केयर करें। अपनी जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्थिति है उसको ज्यादा से ज्यादा धारण करने पे टाइम बिताएं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो, तो मधुबन निवासियों को जो गिफ्ट है उनसे अपने को बहुत परिवर्तित कर सकते हैं। तो कारण माना समस्या और रोल को देखने की जगह अपनी सोल को देखो, अपने सत्य को देखना शुरू कर दो। तो जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक थी वो सब चेंज हो जाएंगी और परिवर्तित होकर आपकी स्थिति ज्ञान युक्त हो जाएगी। सदैव आपके सामने निमित्त बनी हुई मूर्तियां एग्जाम्पल हैं। अब जो लोग मधुबन में रहते हैं, जो स्थूल मधुबन है, वहां पर तो दादियों ने और बाबा ने साकार में सब कुछ करके दिखाया है, एग्जाम्पल है वहां पर। और हमारे सामने भी अव्यक्त एग्जाम्पल है, माना हम सबकी स्टोरी सुनते रहते हैं। तो हमें भी कोई ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कैसे बना जाता है। हमको भी वर्चुअल दुनिया ने, इस लैपटॉप कंप्यूटर या इंटरनेट ने सब पूरी पूरा मधुबन घर घर में ला दिया है ना। अब सबको सारी क्लासेस, सारे बड़े से बड़े बड़े टीचर, बेहतर से बेहतर टीचर की अप्रोच अब सबके पास है। पहले तो ऐसा था कि जो मधुबन में रहता है या मधुबन जाता है बस उनको ही अच्छी क्लासेस मिलती थी। बाकी हद के जो सेंटर में जो निमित्त टीचर है वो तो निमित्त लिमिटेड ही सिखा सकते हैं। उनका अपना अपना एक लिमिटेड ही बाउंड्री है सिखाने की, क्योंकि वो इतना क्या बोलते हैं उसको, ऑलराउंडर नहीं होते। लेकिन मधुबन में रहने वाले निमित्त तो ऑलराउंडर होते हैं। तो अब तो ये इंटरनेट के थ्रू अब कोई नहीं कह सकता कि हमको नहीं पता कि कैसे होते हैं वो लोग। सबके पास सब तरह के टीचर्स की क्लास है। अपनी अपनी स्टेजेस के हिसाब से हम किसी को भी सिलेक्ट करके उनकी क्लास सुन सकते हैं, उनका पुरुषार्थ सुन सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। तो बाबा कह रहा है कि शक्तियों का संकल्प भी पावरफुल होता है। जो इस स्टेज में है, जिनकी निराकारी निराधार स्थिति है, वो जो भी संकल्प करते हैं वो पावरफुल होता है, क्योंकि होता आत्माभिमानी स्थिति से है, वो कमजोर नहीं होते। तो जो चाहे सो करे, ऐसे को शक्ति सेना कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सहज साधन है।
हम्म। मधुबन में अब तो सेंटर्स में भी और हम सबके घरों में भी बाबा कहते हैं काम किया और अपने पुरुषार्थ में लग गए। अब सबके पास ऑलरेडी सबकी ऑटोमेटेड मशीन्स हैं। किचन की अपनी मशीन, कपड़े धोने की अपनी मशीन, हर बात की मशीन, कार, ये सब सब कुछ सबके पास है। तो बस जल्दी जल्दी काम किया और अपने पुरुषार्थ में लग गए, माना अपने ज्ञान को बढ़ाने में, युक्त ज्ञान युक्त काम को करते रहने में। पहले जैसे बताया, हर काम मसाला पीसना है, कुछ भी दही निकालना है तो हाथ से करते थे। धीरे धीरे ये सब टाइम बचने लगा ना, तो हम सारे काम करते हुए भी स्थिति बना सकते हैं और उससे फ्री होकर भी उस स्थिति में टिक सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मधुबन निवासियों से ही मधुबन की शोभा है। फिर भी बहुत लकी हो, अपने को जानो ना जानो फिर भी लकी हो। कई बातों से बचे हुए जो लोग वहां रहते हैं हमेशा, वो हमारी तरह अलौकिक की दुनिया में या ये कर्म बंधनों की दुनिया में उससे बचे हुए हैं, क्योंकि वहां पे सभी ब्राह्मण्स हैं, सभी एक जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, सभी एक जैसा ज्ञान का माहौल है। तो वो बाबा कहते हैं आप लोग लकी हो बाकियों से। स्थान के महत्व को, संघ के महत्व को, वायुमंडल के महत्व को भी जानो तो एक सेकंड में महान बन जावेंगे। और जो लोग मधुबन की स्थिति में है, अपने अंदर आत्माभिमानी स्थिति में है, वो भी लकी हैं, क्योंकि वो रहते भले ही किसी के भी साथ हैं, स्थूल में, परिवार में या सेंटर में या जहां भी, चाहे अलग अलग स्टेजेस के लोग हैं। कोई रजो पुरुषार्थी है, कोई तमो पुरुषार्थी, पुरुषार्थ तो कहेंगे ही नहीं फिर उसको, कोई तमो व्यवहार का है, कोई सतो तो होगा नहीं, क्योंकि सतो वो खुद होगा तब उसको कहेंगे मधुबन निवासी। तो उन्हें भी ये एक लकी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी स्थिति इतनी हाई है कि वो उस स्थिति से वो दूसरों के प्रभाव में नहीं आते। वो एक सेकंड में अपने को ऊंचा उठा लेते हैं। उनके लिए ऐसा महान बनना कोई बड़ी बात नहीं। माला फिक्स नहीं है, बाबा कह रहे हैं सभी को चांस है। कोई पूरे देश और पूरी दुनिया के किसी भी कोने में है, सभी को चांस है। अब देखेंगे प्रैक्टिकल में क्या परिवर्तन दिखाते हैं। उम्मीदवार तो हो ना। अच्छा। ओम शांति।